हेलो नमस्कार भाई सभी को। मैं आपका एजुकेटर मनदीप जांगड़ा लेट्स गो स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आई होप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जो संयोगिता है उसकी जो लव स्टोरी हम वो भी कवर करेंगे और जो जो एग्जाम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे वो भी करेंगे। तो चौहान वंश के तो अंदर आपको पता ही है, जो हरियाणा की दृष्टि जो इम्पोर्टेंट है उसके अंदर तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। वैसे मैं बात करूँ चौहान वंश के अंदर वासुदेव आता है, वासुदेव के बाद में अजय राज आता है, अजय राज के बाद में अब अनुराज आता है, अनुराज के बाद में कौन आता है, विग्रहराज चतुर्थ आता है और विग्रहराज चतुर्थ के बाद में सोमेश्वर आते हैं और सोमेश्वर के बाद में कौन आता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। दो और भी आए वो इंपोर्टेंट नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है उसकी मैं बात करूं मेरे भाई, तो ये था अजमेर। क्या था? अजमेर। ये अजमेर है। अजमेर वंश का संस्थापक था कौन? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को ही क्या बोला जाता है? राय पिथोरा। क्या कहा जाता है? राय पिथोरा। और राय पिथोरा और इसे एक नाम, एक उपनाम और से जाना जाता है जिसे क्या बोल देते हैं? जिसे बोल देते हैं दल पंगुल। दल पंगुल, जो वीरों के वीर होते हैं, दल पंगुल, ये इसके उपनाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक दरबारी कवि था, इसका बहुत ही परम मित्र था। दरबारी कवि और परम मित्र साथ में ये थे, साथ में मरे थे, जिसका नाम क्या था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई, ठीक है मेरे भाई। और चंद्रबरदाई ने ही क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो लिखी थी। पृथ्वीराज रासो, ठीक है मेरे भाई, पृथ्वीराज रासो लिखी थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पढ़ने से पहले इसके जो आसपास की जो स्थिति थी हम उसको पढ़ने का काम और करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है, एक जनजाति थी। कौन सी जाति थी यहाँ पे? बंडाणक जनजाति थी। क्या थी भाई? बंडाणक। जो बंडाणक जनजाति थी सतलुज से आई थी। सतलुज नदी, सतलुज नदी है ना, इस साइड से, यहाँ से आई थी। तो कहने का मतलब ये जो बंडाणक जनजाति थी ना मेरे भाई, ये जैसे हमारे आस पड़ोस के जो आस पड़ोसी हुए हैं, जो खेत में धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाए हैं, इस तरह जो बंडाणक जनजाति थी ना, यह आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ये आगे थी यहाँ अलवर मथुरा। अलवर और मथुरा आगे 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 होती 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 आग अलवर मथुरा और भरतपुर तक आ गई थी। भरतपुर तक। तो पृथ्वीराज चौहान ने बेड़ा पाट गया। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ जाके इनको भगाने का काम किया। तो यहाँ से तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भंडारकों का दमन किसने किया? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया। कब किया? 1182 में किया। ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो टाइम पीरियड था ना, वो मैंने कल भी बताया था आपको। इसका जो टाइम पीरियड था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, वो था मेरे भाई 1177 से लेके 1192 तक टाइम पीरियड था किसका? पृथ्वीराज चौहान का। तो जो इसने क्या किया? भंडारक जो जाति थी उसका दमन करने का काम कर दिया। फिर एक बात और जिक्र करूं मैं, तो यहाँ पे एक जगह और थी। क्या थी जगह? वो थी महोबा। क्या थी मेरे भाई? महोबा। महोबा जो जगह है यूपी के अंदर पड़ती है। और जो महोबा जो जगह थी, इस पे शासक कौन कर रहा था? इसमें शासन कौन कर रहा था? इसका शासक था कौन? परमर्दी देव। कौन था? परमर्दी देव। परमर्दी देव। परमर्दी देव चंदेल। ये क्या कर रहा था? शासन कर रहा था किस पे? महोबा पे। और परमर्दी देव के दो सेनापति थे। वो कौन थे? एक तो था आल्ला, आल्ला, और एक था उद्दल। बहुत ही कमाल के वीर सेना थे, वीर सेनापति थे। एक और जिक्र करूं मैं, तो यहां पे एक जगह पड़ती है। कौन सी? कन्नौज। कौन सी? कन्नौज। कन्नौज में एक था कौन? जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल, ठीक है मेरे भाई। तो ये था यहाँ पे जयचंद गढ़वाल। अब मैं बात करूं तो जो परमर्दी देव चंदेल था ना, इसके सेनापति थे अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के पास पिताजी वगैरह के दिए हुए क्या थे? घोड़ा थे।
तो बहुत ही जबरदस्त घोड़े थे वो। तो परमति देव बोला भाई मैंने तो घोड़ा दे दे, तो अल्लाह रुद्र गए नाट उसने बोला आपको घोड़ा दिया ना को घोड़ी। तो इनके बीच में फिर के वार्तालाप हुई, बात हुई, तो इनकी बात बदल के अल्लाह उद्दल ने वहां से होके ये कहाँ आगे, ये आगे कन्नौज में जयचंद के पास में। ठीक है भाई, ये जयचंद का दौरा आगे। ठीक है, अब मैं बात करूं तो जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था ना, इसके कुछ सैनिक थे, कुछ योजना बनाकर आ रहे थे, वो घायल सैनिक हो रहे थे। तो इसका बात का बेरा पड़ा किसने, परमदेव चंदेल ने। तो इसने वो सैनिक के कर दिए, मार दिए। ठीक है भाई, तो घायल सैनिक तो वैसे तो परमदेव ने अटैक कर दिया और मार दिए, जिससे पृथ्वीराज चौहान के हो जर्द हो गए। ठीक है भाई, तो इस बात का बेरा पाट दी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने यो चाल पड़ा अपने युद्ध करने खातर। ठीक है, युद्ध करने खातर चाल पड़े, तो परमति देव को लाग गया दस्त इस बात पे। ठीक है, परमति देव के करो अल्लाह रुद्र दोनों का दोनों बुला लिया, बोलो भाई मेरी गलती होगी और मैं पास को घोड़ा मांगू ने तामी आ जाओ। तो यहां से फिर अल्लाह रुद्र चले, इस जगह पे युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, या जगह थी नारायणा। किस जगह थी मेरे भाई, नारायणा, नारायणा। और यहाँ पे जो युद्ध हुआ उसे नाम दिया गया कि तुमुल का युद्ध, तुमुल का युद्ध। जो तुमुल का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1182 में। एक बात तो यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें फिर ये विजेता बन गए, विजेता बन गए। विजेता बनने साथ के यहाँ पे आते हैं हम किस पे, गढ़वाल वंश पे। गढ़वाल वंश में कौन थे, जयचंद। जयचंद की पुत्री थी कौन, संयोगिता। संयोगिता, ये जो संयोगिता थी एक तरफ से मुस्लिम जो सत्ता थी वो इसकी वजह से ही भारत में आई है। ठीक है, इस वजह से ही मुस्लिम सत्ता आई है। संयोगिता जा रही थी कितने, आपके नानका का। ठीक है भाई, नानका का नहीं बिगड़ना चाहिए, बालक बिगड़ जाए या बात क्या करी ना। तो ये जा रही थी नानका, इन पृथ्वीराज चौहान भी जा रहे थे नानका। उन्हें जाने के बाद में इनके बीच में भाई गुफ्तगू हुई, प्रेम हो गया आपस में, प्रेम हो गया, चिट्ठी चाठी आपस में अदला बदली हुई और प्रेम पूर्वक हो गया, प्रेम ज्यादा बढ़ गया। तो बेरो किसने पार्टी को, जयचंद ने। जयचंद आपने क्या करियो, जयचंद उल्टो संयोगिता ने लिया आड़े, आज पृथ्वीराज चौहान आगे उल्टो आड़े। ये हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था, मैं बच भी जाता एक रोज मरना ही था। मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरे हाथ में सिंदूर भरने ही वाला था। तो ये पृथ्वीराज चौहान वापिस आ गया, संयोगिता ने जयचंद गढ़वाल लूट लिया। कोई बात को नहीं, ठीक है। फिर क्या करो, जयचंद गढ़वाल ने रख दियो के स्वयंवर। क्या रख दियो भाई, स्वयंवर। जो स्वयंवर रखो, स्वयंवर में क्या बात हो है, स्वयंवर हो है जो लड़की खुद पति ने चुना है। ठीक है, स्वयंवर रख दियो। तो जयचंद गढ़वाल ने जो जितने भी आसपास के राजा थे वो सारे बुला लिए दरबार में। पृथ्वीराज चौहान को बुलाया, कौन नहीं बुलाया तो कौन बुलाया, कोई बात नहीं। जड़े राजा चप्पल निकाला करता ने वहां पृथ्वीराज चौहान की के बनवा दी, मूर्ति बनवा दी। मूर्ति बनवा दी तो संयोगिता ने क्या करो, वह जो माला थी वह इसकी मूर्ति में गाल दी। ठीक है, या मूर्ति में गाल दी। जो और राजा बुला रहा था वो अपनी बेइज्जती मान्य उन्होंने कही भाई तो लड़की को टापोगे थे और फिर तो मारा गया, ये वो बढ़ गया बहुत ज्यादा, मारा गया, इन्होंने क्या बिगड़ी रहता है। तो इस बात पे ओकी नाराज होके जयचंद गढ़वाल ने क्या करो, जो संयोगिता थे या कमरे बंद कर दी, कमरे बंद कर दी। या बात बिलो पाटिल किसने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जान लाग्यो किते संयोगिता ने लेने खातर। तो चंद बरदाई के बोलो मेरा भाई उसका बहुत बड़ी सेना है, तू यो काम ना करे, बहुत बड़ो नाश हो जाएगा, कोई दिक्कत को नहीं सी संयोगिता और भी आऊंगी, तू मान जा मेरी बात में। बोलो ना हम तो संयोगिता चाहिए। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय संयोगिता ने लिया है, मैं तुझको बगा लाया, मैं तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। जालिम है चितमगर है वो, प्यार का दुश्मन बनने नहीं देगा मुझे तेरी दुल्हन, मैं तुझको भगा लाऊंगा तेरे शहर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। तो ये आपने क्या बजा लिया। ठीक है, जब बात होगी यार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अब सीधी बात के इनने जयचंद ते दुश्मनी ले ली, इनने परमर्दी देवता दुश्मनी ले ली, इनने जो जाति थी तो ले भगा दिया था, इनने भी दुश्मनी होगी। इनने एक आड़े ने एक जगह पढ़ा गुजरात में एक था चालुक्य वंश का शासक, चालुक्य वंश से था कौन, भीमदेव। गुजरात में कौन था भाई, भीमदेव द्वितीय, भीमदेव द्वितीय ये भी था यहाँ पे। तो भीमदेव द्वितीय की ज्यादा बात को नहीं, लेकिन भीमदेव द्वितीय नहीं, इसको जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था इसको पिता था कौन, सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर किसने मारे तो, भीमदेव द्वितीय ने मारे तो इसके गैल थोड़ी तो याद दुश्मनी थी। एक मैन दुश्मनी की थी यहाँ पे, एक अबू राजकुमारी थी कौन, इच्छवी। कौन थी मेरे भाई, इच्छवी जो राजकुमारी थी ना, इस पर भीमदेव द्वितीय के तो लट्टू हो रहे थे इच्छवी पे, लेकिन इच्छवी लट्टू किस पर हो रही थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर। तो पृथ्वीराज चौहान ने इच्छवी के साथ में क्या कर लियो, ब्याह कर लियो। तो इस दर्द में कौन हो गयो, भीमदेव द्वितीय। इनकी दुश्मनी भी होगी, चारों जगह दुश्मन पाल लिए किसने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। सहयोगिता ने यो बजा लिया, इन्हें जयचंद भी दुश्मन, इन्हें परमर्दी देव भी दुश्मन, इन्हें भीमदेव द्वितीय दुश्मन, चारों जगह पे दुश्मन ही दुश्मन। ठीक है, किसमें, ओनली प्रेम चक्कर में। ठीक है भाई, अब मैं बात करूं, एक कहानी और है, या कहानी पर खत्म हो गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे था एक कौन, गजनी एक जगह पड़ती है जहां पे था गोरी। गोरी का पूरा नाम ऐसे तो है साबुद्दीन गोरी, लेकिन आप गोरी याद कराना, गोरी। ठीक है, गोरी आया किते, अफगानिस्तान होते होते हुए पाकिस्तान होते होते यहाँ पे आ गया पंजाब में। क्या पंजाब में जगह थी क्या, बठिंडा। बठिंडा आ गया मेरे भाई। बठिंडा आने के बाद में, बठिंडा में किसको वो थो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, बठिंडा तक मतलब सारा इसका वो था। तो बठिंडा आ गया। ये बात है कब की, 1191 की, जिसको हम नाम देते हैं क्या, तराइन का युद्ध। तो यहाँ से पृथ्वीराज चौहान तृतीय गए, बठिंडा पे इसने कब्जो कर लिया था, किसने, मोहम्मद गोरी ने। तो इनका ये युद्ध होगा जिसका नाम है 1191 का तराइन का युद्ध। तराइन को तरावड़ी बोलते, ये पड़ते हैं करनाल में। ठीक है, सारे युद्ध हरियाणा में हुए थे। युद्ध का जो युद्ध करना होता था वो हरियाणा में आया करता। इनने देख लो श्री कृष्ण ने मथुरा देख लो, वृंदावन, मथुरा में प्यार कर लिया, वृंदावन में प्यार कर लिया, गुजरात में राज कर लिया श्री कृष्ण ने, लेकिन लठ की दरवाजे कुरुक्षेत्र का दरवाजा। ठीक है, तो जगह कौन सी, हरियाणा जगह चुना करते लड़ाई करने खातर। तो यहाँ पे था एक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यहाँ दिल्ली का सेनापति था कौन, गोविंद राय। गोविंद राय कहना है कि जो गोरी था ना, गोरी का भाला लग गया था गोविंद राय का, तो गोविंद राय के 2 दांत टूट गए थे। तो इसमें फिर दर्द तो ज्यादा हो गए भाई, गोविंद राय का ज्यादा दर्द हो गया। और डॉक्टर का जाड़ में दर्द अपना भी हो जा, तो बहुत ज्यादा दर्द होगा, धीरे धीरे बोले जा है। तो बोलो डॉक्टर से कौन डॉक्टर आ जा, तो भैया बात बना। तो गोविंद राय का दर्द मत हो, दर्द में इसने इसका क्या करा, इसने भी भाला मारा। जो गोविंद राय थे तो इसको करा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय स्थिति तो थे हो। तो जो गोविंद राय ने भी भाला मारा, तो जो गोरी थे उल्टो बाज गयो, बाज के चल गयो, उल्टो गजनी चल गयो, चल गयो भाई, गजनी चल गयो। ठीक है, गजनी चला गया। तो अब मैं बात करूं, मोहम्मद गोरी चले गए उल्टो गजनी, यो अपने तैयारी जुटन लाए है। क्यों, क्योंकि युद्ध 2 हुए थे करनाल में, तराइन के 2 युद्ध हुए थे, तो 1191 में 1192। तो यो अपने युद्ध की तैयारी करने लगे। इन्हें जयचंद, इन्हें परमर्दी देव, ठीक है, इन्हें यो के करे यो सहयोगिता के साथ में के राजतिल्ला में व्यस्त हो गए। कौन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यो अपने सहयोगिता के साथ में अपने राजतिल्ला करने लगे। इन्हें तो फिर के करे मोहम्मद गोरी आ गए दोबारा। क्या है भाई, मोहम्मद गोरी आ गए दोबारा। लाहौर आने के बाद में इसने संदेश भेज दिया, भाई आजा तैयार हो जा, दोबारा आ गयो। इन्हें पृथ्वीराज चौहान सहयोगिता के साथ में राजदिल्ला में बिजी प्यार करने लगे। चंद्रप्रदाय ने बोले ओ भाई इस गोरी में छोड़ दे और इस गोरी में देख। इस गोरी को क्या है यार, बोले भाई थूकना कितना साल हो गया था ना बिलोंदी आने, थूक चाट दिया ने, इस गोरी में देख ले सारा नाश हो जाएगा। चंद्रप्रदाय बोले यह बात, लेकिन
पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने सोची पहले भी तो बजाया थे, कभी बजा देगा। पहले तो ये साथ थोड़ी था, इन्हें तो दुश्मन पाल लियो, जयचंद भी दुश्मन बना लिया, भीमदेव भी बना लिया, सारा दुश्मन बना लिया। किस तरह जीतता वो, कोई दिक्कत को नहीं, पसंद ही कर लेगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के डरे थोड़ी थो, कोई दिक्कत को नहीं, संधि कर लेगा। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय मेवाड़ का एक शासक तो उसने लेके चले गए, तो संधि करने खातर गए थे ना भाई। तो बात थी किसकी, 1192 की, 1192 की बात है अब। तो यहाँ संधि के लिए गया था ये, को बोलते हैं ना भी वो घोड़ा पर दिया करता है, चिट्ठी चाठे दिया करता है, तो वो कई नाम पूछा करती, तो यो अपना राम तय शाम को टाइम थोड़ी लोगों की थोड़ी राजा को 1.5 महीना कि हाँ अपनी यार आ गया जनाब है करनाल में, अपने राम तय रात को टाइम थो, तो दारू दूरू पी के अपना राम तो सुत्या ही, तो 2:30-3 बजे की बात थी, 3-4 बजे की। तो यो गोरी तो अपना आए रहे थे, गोरी तो युद्ध करना था ना भाई। तो इसने बिठा दिया एकदम अटैक बिठान दी साथे, के करो अटैक बिठान दी साथे, अड़दड़ बड़दड़ मच गई। तो कह है कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ना, ये भाग गया, भाग के एक जगह थी रानिया में सिरसा, सिरसा जो कि हरियाणा जिले का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा में यहाँ पकड़ा था और यहाँ मार दिया था। कौन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, ये बात है। एक जो इतिहासकार है वो वे बताने वाले ये भी बतावे हैं कि एक मोहम्मद गोरी ने जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जो घोड़ो थो ना, घोड़ा का नाम तो नाट्यरंबा के नाम तो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम था नाट्यरंबा, वो बदल दिया। घोड़े का क्या नाम था, घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। नु कह रहा भाई कि इसका जो घोड़ा था ना नाट्यरंबा, वो बहुत जबरदस्त घोड़ा था, वो बदल गया, नाचनियो घोड़ो था ना वो दे दियो किस टाइम पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो वो नाचने लग गयो, उसकी वजह से या वो होगी दिक्कत होगी। ये वही बात है भाई, रात ने वो चीज दिन में वो अपने सामान को ना पिछाने, जब अपने भैंसना पर पिछाना कौन सा कि अपने पैसे या कोनी, तो ये एक बकवास है, या एक लड़ाई तो डर छुपाए थे बात है भी, वो भाज्यो को नहीं, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय वो भाज्यो और सिरसा जिले में पकड़ के अरड़ा मारे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखी है ना, इसके अंदर यो तो नुका है पृथ्वीराज, चंद्रबरदाई तो नुका है पृथ्वीराज रासो पुस्तक में कि जो पृथ्वीराज की जो मोहम्मद गोरी था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने कित ले गयो, गजनी लेके गए थे वापिस। कहां ले गया था, गजनी वापस लेके गया था। और गजनी जब वापस लेके गया मेरे भाई, जब दरबार में गया तो आंख उठा के ऐसे देखे ना, तो गोरी ने बोलो तो आंख नीचे कर, तो इसने फिर भी आंख उठा के देखी, तो इसकी दोनों आंखें फोड़ दी थी। किसने, गोरी ने। यह बात कौन कहा, चंद्रबरदाई कह रहा है अपनी पृथ्वीराज रासो में। तो आंख फोड़ दी थी और फिर बाद में जेल में घेर दियो। तो इस बात में फिर जो चंद्रबरदाई का बेटा था एक, जिसका नाम की था जल्लन, नु कह रहा इसने पूरी कौन देखी, पृथ्वीराज रासो, या आधी छोड़ दी थी, आधी लिखने का काम किसने किया था, जल्लन ने, इसका बेटा था जल्लन ने। बोला भाई तू अपनी किताब ने पूरी करिए, मैं जाऊं गजनी, मेरा यार दौर है। किसका दौर है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दौर है। ठीक है, तो यहाँ गया ना वो, यहाँ जाने के बाद में उसकी इसकी बोले मोहम्मद गोरी थी भाई, इस तरह थोड़ी ना बात बना करे भाई, सही वो है तो ढंग से युद्ध करो, राजा के दरबार में जब पेश करो। आने बोले जो वो है ना, वो शब्द भेदी है, कौन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने शब्द भेदी है कि शब्द सुनकर बाण चला दे, आंख फोड़ दी तो क्या बात होगी। तो ठीक है भाई, दरबार में पेश करो, हम इसकी देखा ना। तो जब ये दरबार में पेश करियो तो कहवे है कि जो चंद्रबरदाई थे ना, इसने लाइन बोली थी, वो बहुत फेमस लाइन है कि 4 बांस 24 गज अंगूर हस्त प्रमाण, और मत चुको ऊपर बैठो सुल्तान, मत चुको चौहान। ये बात बोला कौन है, चंद्रबरदाई बोला। के बात बोला कि 4 बांस को मतलब जो लंबाई थी ना वो बांस में मापी जाती, यानी 4 बांस 24 गज, यानी 24 गज पैरों की 24 गज, और अंगुल हस्त प्रमाण, यानी ऊपर एक हाथ ऊपर बैठा, ता पर बैठो सुल्तान, चुको मत चौहान, कि भाई ऊंचाई के ऊपर बैठो है, उसको ऊपर शासन को ऊपर।
तो यह बात कह दी बोलो, अगर बोल रहे कौन बोलो राजा का हो यह बात है भाई, ठीक है। तो राजा ने जब मोहम्मद गोरी बोलो और भाई शुरू करो बोल दी, साथ ही किसने क्या करो, चंद्रबरदाई ने बताई दी थी भाई इसी साइड में बैठे हो 4 गज 4 बांस 24 गज, और ऊपर बैठे हो सुल्तान ने सीधी सी तीर मार दी, साथ के हो गयो जो मोहम्मद गोरी था वो मर गया। और बाद में चंद्रबरदाई ने पहली पृथ्वीराज चौहान मार दिया, और बाद में वो खुद मर गया, यानी कि जियो भी खुद मरो भी खुद। यह कहानी है पूरी किसकी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। ठीक है मेरे भाई, तो ये थी पूरी कहानी। आई होप सबको पसंद आई होगी। ठीक है, जैसा तैसा भी बना मैंने आपको करवा दिया भाई, ठीक है। और ये उसकी सहयोगिता की पृथ्वीराज चौहान की पूरी स्टोरी थी, जिसमें आपने युद्ध भी याद करने हैं। 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था। पहले मोहम्मद गोरी बाज गए तो पृथ्वीराज चौहान जीते, तो दूसरा में अपने पृथ्वीराज चौहान हार गए, मोहम्मद गोरी जीत गयो। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसमें एक प्रश्न और गया है कि जो मोहम्मद गोरी था, गोरी का साथ में एक आया था कौन, चिश्ती संप्रदाय का कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो आया था। और वो आने के बाद में अजमेर में ही ये उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसे पीर बोली गुरु था वो, ठीक है, पीर बोली ना। तो उसकी फिर दरगाह की था अजमेर में है, किसकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो क्वेश्चन यो बना है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था वो किसके शासन में भारत आया था, वो किसके शासन में आया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासन में भारत आया था। तो ये था भाई आज का टॉपिक। आई होप सबको पसंद आई होगी क्लास। तो इसके लिए आज की क्लास इतना ही, आज के लिए इतना। अलविदा, जय हिंद।